हेलो फ्यूचर मिलियनर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और बिना रिंकिया के साथ टाइम वेस्ट करते हुए आओ शुरू करते हैं। अफवाह है कि सच, एफ एंड ओ ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे हैं। भैया कुछ भी बात होता है तो मीडिया को एक चाहिए बस थोड़ा सा मिलता है ना, राई का पहाड़ बनाना। तो इन्होंने पहाड़ बना दिया। तो आइए समझते हैं एफ एंड ओ में 30% टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक सर्वे कराया था जिसमें आप लोगों से पूछा था कि क्या इसको फुल डिटेल वीडियो चाहिए या हाफ हाफ। तो आप लोगों ने बोला था आई डोंट लाइक, वी डोंट लाइक हाफ हाफ, हमको फुल चाहिए। ठीक ना, तो आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए पूरे डिटेल में। तो मैं हाजिर हूं पूरे डिटेल में वीडियो लेके। ठीक ना, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक कोटेशन देख लेते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था इन दिस वर्ल्ड, क्या बोला था सर, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये कहना चाहते थे, इससे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया इस दुनिया में एक दो ही चीजें सार्वभौमिक सत्य है, एक तो मृत्यु और दूसरा टैक्स। मतलब वो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्सेस के लिए। और सच बात है, गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा टैक्स ले रही है और टैक्स के चक्कर में भैया देखो एफ एंड ओ पे 30% की बात आ ही गई। ये अभी मैं बताऊंगा ये सच है कि नहीं। और बाकी फिर देखोगे तो गेमिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई 28% जीएसटी लगने के बाद। फिर उसके बाद देखोगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे इन्होंने लगाया 30% का टैक्स एज ए गैम्बलिंग, फिर वो भी बर्बाद हो गया। तो भैया क्या मतलब है यार बर्बाद करके। तो आओ समझते हैं सबसे पहले ये कि भैया इतना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, तो टैक्सवा ले कहां से रही है। और ससुरा जो टैक्सवा ले रहा है लोग हम लोगों से, ये खर्चा कहां पे कर रहा है। ये चीजें देखो, चूंकि आप ही लोगों ने बोला था कि फुल डिटेल में वीडियो चाहिए, तो एक एक चीज समझ जाओ। आज के बाद से टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक ना, तो देखो टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहला होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे कि इनकम टैक्स में लग गया, या फिर जो ये 30% ट्रेडिंग की बात हो रही है कि 1000 में से 300 वो लोग ले लेंगे, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। मतलब डायरेक्ट बता के लिया जा रहा है, मतलब कि डायरेक्ट बता के। एक होता है पीछे से लेना, तो ये जो पीछे से लेना होता है वही होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर या फिर इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि आपको बताया नहीं जाता और पीछे से आपका लिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे में आप देख सकते हैं कि आप कुछ गुड्स लिए या फिर आप कोई बिस्किट लिए या फिर कुरकुरा लिया या फिर जो भी ससुरत लिया, उस पर जो टैक्सवा लगेगा ना उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। या मीन उसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, तो उसको अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। ठीक ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आओ समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है और अपना स्पेंडिंग कहां पे उसका है, मेन जो स्पेंड करती है वो कहां पे करती है। तो पहले समझ जाओ कि भैया इंडिया में जो टैक्स है वो कहां से आता है। भैया गवर्नमेंट पैसे कहां से कमाती है। तो मान लो गवर्नमेंट को 1 रुपया कमाना है, ठीक ना, तो 2 पैसा वो लेती है नॉन डेब्ट कैपिटल से, फिर लेती है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, फिर लेती है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से, मतलब उधार बोरोइंग मतलब होता है उधार, तो 35 पैसा लेती है उधार से, फिर 16 पैसा लेती है जीएसटी के रूप में। फिर अगर बात करें तो भैया 15 पैसा लेती है कॉर्पोरेट टैक्स। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें में कंपनियां चलती हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोला जाता है उसको कॉर्पोरेट बोला जाता है। ठीक ना, तो 15 पैसा लेती है इनकम टैक्स से, 7 पैसा लेती है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज के रूप में और वही टैक्स ही हो गया, और 5 पैसा लेती है कस्टम टैक्स से। तो यहां पे देख रहे हैं जब इसको टोटल को ऐड करेंगे तो 100 मतलब 100 पैसा होगा, मतलब 1 रुपया। मतलब गवर्नमेंट अगर 1 रुपया कमा रही है तो यहां से कमा रही है। ठीक ना, अगर बात करें तो ये तो ठीक है ससुर इतना ले रही है टैक्स के में, अब इसमें एक एफ एंड ओ भी जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया ये टैक्स स्पेंड कहां पे कर रही है, जो खर्च 1 रुपया ले रही है वो खर्चा कहां पे कर रही है। तो भैया 20 पैसा खर्च कर रही है जो स्टेट को जो ड्यूटीज होता है ना, स्टेट को होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार, तो वहां पे पैसे खर्च कर रही है 20 पैसा। और 18 पैसा जो यहाँ पे उधार वाली थी ना, जो उधार ली थी गवर्नमेंट, 18 पैसा तो ब्याज दे रही है। और फिर बात करेंगे तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो 5-5 किलो अनाजवा देता है लोग, उसमें खर्च कर दे रही है, या फिर उस टाइप के जितने भी स्कीम्स हैं। फिर अगर बात करें तो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स के लिए 10 पैसा खर्च कर रही है। फिर बात करेंगे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है, जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है, उसमें खर्च कर दे रही है 9 पैसा। और भैया डिफेंस में 8 पैसा खर्च कर रही है, जो अग्निवीर का मामला है धधक रहा है, समझ रहे हैं ना। और सब्सिडीज 6, पेंशन 6, अदर एक्सपेंडिचर्स में 10 पैसा खर्च होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट कमाती है और यहां पे गवर्नमेंट खर्च कर देती है। अब आइए समझते हैं कि एफ एंड ओ में अब तक कितने तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ठीक ना, तो इसमें सबसे पहले बात करें तो एसएसटी चार्ज लगता है। ठीक ना, क्या लगता है सर, एसएसटी चार्ज। ठीक, फिर बात करें तो स्टैंप ड्यूटी, फिर बात करें तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, फिर बात करें तो सेवी टर्नओवर चार्ज, फिर बात करें तो डीबी चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमकाना चार्ज। मतलब इतना चार्ज ले रही है कि दूसरा प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा। फिर अब यहाँ पे इनको चार्ज दो और उसके बाद ब्रोकरेज कंपनियां वाले बैठे हैं सब, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक जो भी हैं, ठीक ना, तो उनको चार्ज दो। तो और अगर आपको भी, हमारे एक बात बताना भूल गया था, अगर आपको भी ट्रेडिंग में जीएस के
प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पे अपस्टॉक्स का लिंक है या फिर प्रज्ञा मैम का नंबर है, जरूर संपर्क कर लीजिएगा। और ट्रेडिंग विद जीएस फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तो अपना नाम और किस स्टेट से है वो लिख दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं और जिसका जिसका इसमें नाम होगा डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, या फिर उसको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मेरे से मिल सकता है, बातें कर सकता है, उसका हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो मेक श्योर कि अपना नाम और स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं, इतने तरह के चार्जेस, 5 तरह के चार्ज गवर्नमेंट लेती है और उसके बाद भी हम लोगों को ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो इससे पहले कि हम लोग समझे कि 30% के जो टैक्स का नियम है इससे हम लोग को फायदा होगा घाटा, एक चीज आओ समझाता हूं तुम लोगों को। ये देखो भैया, यहाँ पे टैक्स कैसे लगता है, जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो भारत में कैसे काम करता है ये समझो। अगर तुम्हारी इनकम 0 से 3 लाख रुपया है तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 6 लाख रुपया है तो तुम्हें 5% टैक्स देना है, 6 से 9 लाख रुपया है तो तुम्हें 10% टैक्स देना है, और 9 से 12 लाख है तो 15% टैक्स देना है, और 12 से 15 लाख है तो 20% देना है, और 15 लाख के ऊपर जिनका इनकम है उसको 30% टैक्स देना है। ये बात याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका सर 15 लाख से ऊपर इनकम है उसको 30% टैक्स देना है। मतलब समझ रहे हैं, अगर ये रूल आता है जो कि गवर्नमेंट बोल रही है कि एफ एंड ओ पे 30% टैक्स लगाने के लिए, तो इससे फायदा किसका होगा, जो बड़े लोग हैं उनको ऑलरेडी इनकम 15 लाख से ऊपर है, ऑप्शन ट्रेडर जो ऑप्शन बायर या सेलर है, इससे डायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों को पड़ेगा। जो छोटे रिटेल है, जो छोटे रिटेल ट्रेडर है उनको नुकसान होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 15 लाख से ऊपर इनका जनरेट हो रहा है प्रॉफिट, अपना नहीं जाता है 15 रेट पे, अपन लोग लाख वाले हैं, ठीक ना, 1-2 लाख में सिमट के रह जाता है, सिर्फ ऑप्शन की बात कर रहे हैं स्विंग हटा के, ठीक ना। तो अगर इसमें देखिए तो इन लोगों को तो मुनाफा है भाई, देखोगे तो इन लोग तो कोई पहले ये 30% दे रहे थे। तो ये गवर्नमेंट जो चोमू बोल रहे हैं कि हम लोग सुरक्षा के लिए, भैया देखो अगर किसी स्कूल में किसी लड़के को पढ़ना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि फीस बढ़ा देंगे, भैया उनको सिखाइए। देखिए गवर्नमेंट कई हजार रुपए देती है सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को सुरक्षित रखने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, तो सेबी काम करे ना यार, सेबी शिक्षा पे काम करे। ये क्या मतलब हुआ कि टैक्स बढ़ा दिए, ये तो मतलब घोर अन्याय है हम लोगों के साथ। 30% टैक्स जो बड़े लोग हैं वो ऑलरेडी दे रहे हैं, ऐसे ही आपने 28% टैक्स लगा दिया था गेमिंग पे, पूरा गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो गया। फिर बात करेंगे क्रिप्टो पे आपने लगाया, गेमिंग इंडस्ट्री 50% से रेवेन्यू डाउन हो गया। फिर आपने टैक्स लगाया क्रिप्टो पे, क्रिप्टो ट्रेडर्स परेशान हो गए। अब आपका नजर आ गया है स्टॉक ट्रेडिंग पे, सोचा कहीं तो जीने दो हम लोगों को, कहां जाएंगे लोग, जो ट्रेडिंग कर रहा है वो कहां जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखोगे ना तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनको बोला जाता है बिग ट्रेडर्स, वो ऑलरेडी 30% टैक्स दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 15 लाख से ऊपर जिनका इनकम है उसको तो ऑलरेडी है ना भैया। अगर मान लो तो फिर अगर इसमें एक पक्ष दिया जा रहा है कि भैया जो रिटेल ट्रेडर है उसमें जो है 89% जो है वो लॉस खा रहा है, 89% लॉस खा रहा है, तो 11% तो प्रॉफिटेबल है ना सर। तो उनका क्या, जो 11% प्रॉफिटेबल है, ये देखो गवर्नमेंट पागल बना के चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना चाहती है, एकदम डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं, ठीक ना। क्योंकि अगर भैया अगर 89% लॉस में है तो ये टैक्स लगाना कौन सा हुआ, दारू पे टैक्स बढ़ा दिए तुम, या फिर किसी भी चीज पे, कसिनो पे टैक्स बढ़ा दिए, क्रिप्टो पे टैक्स बढ़ा दिए, तो भैया देखो संख्या थोड़ी बहुत अंतर आएगा, लोग तभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, बट प्रॉफिट आपको चाहिए सर। ये डायरेक्ट आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, फालतू की बातें नहीं करिए कि रिटेल ट्रेडर्स को आप पक्ष रखना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म करनी चाहती है जो सरकार है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी जेब गर्म करने के पीछे पड़ी हुई है। आप देखिए 89% लोग लॉस में है, तो क्या 89% लॉस में है तो ये कोई तरीका है कि आप टैक्स बढ़ा देंगे, तो इससे जो 11% जो प्रॉफिटेबल है, जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स अपने जैसे, उनका क्या होगा, कभी आपने सोचा है ये चीज। तो 89% अगर है भैया तो इसके लिए भी इसको सुरक्षित करना है अगर, तो आप ये कर सकते हैं कि एंट्री बैरियर लगा दीजिए। एंट्री बैरियर उसे बोला जाता है कि भैया अगर तुमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो तुम्हें ये सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जो सेबी है वो किस दिन काम आएगी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको आप बोलिए कि भैया कुछ ऐसा करो, या फिर जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं जैसे एंजल वन हो गया, स्टॉक्स हो गया, तो इनको बोलो कि भैया अगर इसमें एंट्री करना है तो इतना एक्सपीरियंस जरूरी है, या फिर आप अगर पहली बार ट्रेडिंग करना है तो आप 1000 रुपए से अधिक से ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप लाओ। ये क्या है कि 30% टैक्स लगा देना, ये तो डायरेक्ट ही देखेंगे तो ये हित के खिलाफ है, जो भी रिटेल ट्रेडर है उसके हित के खिलाफ ये चीजें दिख रही हैं, ठीक ना। या फिर लॉट साइज को बढ़ा दीजिए, अगर आप लॉट साइज को बढ़ा देंगे तभी भी ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आप इसमें मेरे से पूछेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि सरकार कहीं से भी रिटेल ट्रेडर्स का जो है हित के बारे में सोच रही है। कि देखो एफ एंड ओ ट्रेडर्स जो, अगर क्या होगा ना कि अगर एफ एंड ट्रेडर्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन में 30% टैक्स लगता है तो सीधे जो लोग हैं ना अदर ऑप्शंस पे जाएंगे, मतलब कि कलर ट्रेडिंग हो गया, एविएटर ट्रेडिंग हो गया, या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, लाइक मतलब जो रेगुलेटेड चीजें नहीं है वहां पे वो लोग जाएंगे और वहां पे और ज्यादा लॉस करके आएंगे, क्योंकि वहां की जो मार्केट है, पहली बात तो ये सारी चीजें गैम्बलिंग है। अगर फॉरेक्स की बात भी करेंगे तो इतना ज्यादा मतलब उसमें वोलेटाइल है ना कि जो यहाँ पे नहीं संभल पाया सर वो वहां पे नहीं संभलेगा, क्योंकि इन लोग का आदत होता नहीं है स्टॉप लॉस को, ये साइकोलॉजी समझते नहीं है ट्रेडर्स, और वहां पे जाके और नुकसान करेंगे, ठीक ना। और अगर देखेंगे तो ऑलरेडी है जो हम लोग थे ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में
15 से 50% के बीच में टैक्स देते थे, जो लॉस होता था तभी भी वो भी 28% टैक्स देता ही था। तो ये अगर देखो ये चीज हो सकता है, या फिर एक ये चीज हो सकता है कि एक तरह का मार्केट गिमिक हो। ऐसे समझो कि मैं बोल रहा हूं कि जैसे झगड़ा हो गया तुम्हारा, तो तुम गए और सबको बोल दिए कि मैं आज उसका मर्डर कर दूंगा। किसी पर्सन का तुम बोल रहे हो कि आज भी जाके मैं उसको मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, ठीक ना। पर आपने मर्डर नहीं किया, उसको एक झापड़ मार के आ गए आप, या फिर 2-3 झापड़, या फिर पैर तोड़ दिया, ठीक। तो यहां पे जो आपके पास आसपास के लोग थे या फिर जो लोग थे वो ये सोचते थे यार, तो फिर आप क्या बोलेंगे, भैया चलो ठीक है मर्डर नहीं किया, पैर में ना तोड़ा है। तो सेम जो सरकार है ये भी चीज कर सकती है कि एक तरह का गिमिक हो सकता है। गिमिक उसको बोला जाता है कि भैया चलो यार देखो 30% टैक्स पूरी मीडिया इनके काबू में है, ये 30% टैक्स का पूरा हल्ला करा दिए लोग, 30% टैक्स लगेगा, और बाद में मात्र 15% टैक्स लगा दिए। तो इससे भी क्या होगा, 15% टैक्स लगाएंगे तभी भी ये चीजें मतलब गलत तो है, बट वही है ना कि लोग बोलेंगे, जैसे होता है ना कि भैया किसी चीज का, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते होंगे तो प्राइस एक ही बार 1999 कर देते हैं और बाद में लिख देते हैं 80% डिस्काउंट। तो वही चीजें हो सकती हैं सरकार के द्वारा भी कि एक पूरी तरह से गिमिक खेला जा रहा हो रिटेल ट्रेडर्स के साथ। देखो अगर अब मैं बताता हूं कि मेरी ओपिनियन क्या है, देखो अगर मेरी ओपिनियन पूछोगे ना तो सभी लोग मजे में हैं। सभी लोग मजे में क्या है कि भैया एनएससी भी दबा के पैसे कमा रही है, जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स है लाइक एंजल वन ऑफ स्टॉक्स या फिर ग्रो, ये भी लोग भी दबा के पैसे कमा रहे हैं और ज्यादा ज्यादा ट्रेड हो रहा है। देखो जो मेन है ना, इससे पहले बीएससी में देखोगे तो जब बैंकेक्स आया था तो, और उससे पहले जब उसने अपना 2 फ्यूचर ऑप्शन में लॉन्च किया तो उससे पहले उसमें उतना ट्रेड नहीं होता था, बट बाद में फिर जब वो ला के फिर से उसको स्टार्ट किया तो ट्रेडिंग उसमें डबल बढ़ गई, वॉल्यूम डबल बढ़ गया। तो सबको पता है कि एनएससी भी जानती है, सेबी भी जानती है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर है उन्होंने कहीं ना कहीं देखोगे तो मार्केट को बुरी तरह से संभाला हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं लोग। तो ये इसमें सभी लोग मजे में, ब्रोकिंग फर्म मजे में, सरकार मजे में है, तो सभी लोग मजे में। तो अगर उन पर टैक्स लगाते हैं और ये पीछे हटे तो कहीं ना कहीं देखोगे कि यहाँ पे सरकार का नुकसान होता हुआ दिखेगा और जो रिटेल ट्रेडर है वो कहीं और भगता हुआ दिखेगा, जो कि और भी गलत है, ठीक ना। तो मेरे को ये लग रहा है कि, और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है इससे पहले क्या था, डिटेक्टेबल था। मान लो कि जैसे मेरा कपड़ा का मैं व्यापारी हूं, मेरे पास ऑलरेडी कहीं से पैसा आ रहा है, समझ गए। तो अगर मैं जैसे इसमें लॉस हो गया फ्यूचर एंड लॉस में, तो मैं दूसरे बिजनेस का पैसा ला के इसमें कवर कर सकता था, क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन था इसको स्टॉक मार्केट को, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन उसको एज ए बिजनेस माना जाता था इसके पहले। अगर सर अभी आ गया, अगर ये 30% टैक्स में गैम्बलिंग के थ्रू आ गया, समझ रहे हो, गैम्बलिंग के थ्रू आ गया अगर, तो वहां पे आप जो बिजनेस का वहां पे लॉस और यहां पे जो लॉस रिकवर करते थे, टैक्स में छूट मिलता था, वो भी नहीं होने वाला है। तो यहां पे भी देखोगे तो मतलब गलत होगा ट्रेडर्स के साथ। तो ये जो भी चीजें हैं तो देखो, और सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें एसटीटी चार्ज करता है, जिसको बोला जाता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक ना। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इसमें कटता है। तो अगर किसी भी चीज में एसटीटी कट रहा है सर, तो कभी भी गैम्बलिंग के अंदर नहीं रखा जा सकता है, समझ रहे हो। अगर किसी भी चीज में एसटीटी कटता है तो उसको आप गैम्बलिंग बोल ही नहीं सकते, ये तो फिर कानून के खिलाफ हो जाएगा। तो इसमें एसटीटी चार्ज कटता है, ठीक ना। तो मेरे को नहीं लग रहा है, देखो एक चीज हो सकता है 30% टैक्स वाली बात, तो मेरे को लग रहा है जहां तक अभी तक कि नहीं लगने वाली है चार्ज, ठीक ना। हाँ ये हो सकता है कि ये सरकार की गिमिक हो कि भैया हम 30% लगाएंगे, सभी लोग बोलेंगे बाद में, और फिर क्या होगा, बोलेंगे लोग भैया 30% नहीं यार 10% तो लगाएंगे, पूर्ण रूप से नहीं काटेंगे, आधा रूप से तो काटेंगे। तो यहाँ पे इशू होता हुआ दिखेगा सबको। तो सरकार से यही निवेदन है कि ये चीजें न करो यार। मैंने पहले ही बोला था कि अगर फिर से निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनती हैं तो स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट पे, और वही चीजें होती हुई दिख रही हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो देखो, पहली चीज ये हो सकती है कि गिमिक हो, 30% की जगह समथिंग टैक्स लगाएं लोग, 10%, 15%, 5% या जो भी लगाएं, 30% नहीं लगने वाला है। और दूसरा ये है कि अगर एसटीटी चार्ज लगा रहे हो तो इसको 30% को तुम स्पेकुलेशन में रख के गैम्बलिंग कैसे बोल सकते हो, या तो फिर इसको गैम्बलिंग बोलना बंद करो। तो यही सारी चीजें थी, मेरे को नहीं लग रहा है कि टैक्स लगने वाले हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, और F&O ट्रेडिंग में अगर 30% टैक्स लगता है तो आपका क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इसको फॉलो कर लीजिए चैनल को। तो यही 2 चीजें हैं, बाकी ये गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है भाई, लिटरली कुछ भी कर सकती है, बट मेरे को अभी भी नहीं लग रहा है कि टैक्स लगने वाला है। अगर कोई पता है ना तुमको कि नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं और ये फैलाई भी जा सकती हैं, जैसा कि मैंने बोला ये गिमिक हो सकता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, मम्मी पापा का ध्यान रखो। जय हिंद।